चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लागू। बच्चों ने हेडिंग डाली भाई। अब यहाँ पर इसे समझोगे। सपोज देखिए बेटा ध्यान से समझना। सपोज ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हमने सपोज किया ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है। ओके, नजर सामने चित्र अगर आप लोग समझ गए तो बेटा कैलकुलेशन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझना। सपोज एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसमें क्या लिखा है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लागू। जिसमें ये चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है। सपोज ये सपोज चुंबकीय द्विध्रुव है। ध्यान से समझना बेटा। और आपको पता है कि ये इसका नॉर्थ सिरा, चाहे इधर नॉर्थ मान लो चाहे इधर नॉर्थ मान लो, कुछ भी कर लो। ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। ओके, यहाँ तक क्लियर बेटा सबको। अब चुंबक पर बल कार्य करता है। एक बल चुंबक को इधर रोटेट करता है यानी कि इधर खींचता है, ये बल है। और एक बल इधर, तभी तो इस प्रकार लटका है बेटा। यानी चुंबकीय द्विध्रुव तभी तो, यानी कि जो बल है वो ऐसे करके एक ऊपर को और एक नीचे को, यानी कि उसे मूव कर रहा है, उसमें रखा हुआ है, तभी इस प्रकार वो लटका हुआ है। चुंबक को ऐसे ऐसे गति करा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और ये बल क्या है आपका, F इक्वल टू एम बी। F इक्वल टू एम बी। ओके, F इक्वल टू एम बी। अब जब यहाँ पर F इक्वल टू एम बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, F इक्वल टू एम बी। बेटा याद करो विद्युत वाला चैप्टर उस समय मैंने कराया था। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल लागू कराया था। चेक करो, कराया था बेटा। मैंने कराया था एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल लागू। बेटा कुछ यही चित्र था उसका भी। यहाँ पर F इक्वल टू क्यू ही था, F इक्वल टू क्यू ही था। और यहाँ पर F इक्वल टू क्यू ही था, लेकिन यहाँ पर F इक्वल टू एम बी हो जाएगा। समझ रहे हैं सब बच्चे, कोई प्रॉब्लम। बेटा हमने क्या किया था, यहाँ पर एक लंब डाला और ये इसका आधार मतलब इसको मिला दिया। इसे पॉइंट को A का नाम दिया, B का नाम दिया और यहाँ पर इस C का। कुछ ऐसे ही किया था बेटा विद्युत वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर देखिए अब हम एक लंब डाल लेंगे और इस पॉइंट को मान लेंगे P। इसको P मान लो, C मान लो, मर्जी आपकी। पॉइंट डिनोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। ये भी सीरीज में 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर में से कोई सा अक्षर ले लो। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोग चित्र बना लीजिए। अब देखिए माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा, v है। जिसमें चुंबकीय द्विध्रुव लटका हुआ है जिस पर बल लगता है F इक्वल टू एम बी। यहाँ तक आप सभी लिख लोगे मान के, कोई प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तब ध्यान से समझोगे तब गणना। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। क्या यही होता है बेटा, लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का सूत्र यही होता है, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते बेटा, टाउ से। बल यहाँ पर क्या लग रहा है, F। और लंबवत दूरी कितनी है, PN या NP। कितनी है बेटा, NP। NP कह लो या PN कह लो, बात एक ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब छोटी सी बात समझना, यहाँ पर ये चुंबकीय द्विध्रुव है। इसका उदासीन बिंदु सपोज ये क्या है, O है। उदासीन बिंदु सपोज O है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा L है और ये भी दूरी L है। और टोटल दूरी कितनी होगी, 2L होगी। ओके, टोटल दूरी कितनी है, 2L है। ओके, अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे NP का मान। किसका बेटा, NP का। तो ध्यान से समझोगे क्योंकि ये लंबवत है तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, साइन थीटा। और क्षैतिज घटक क्या होता है, कॉस थीटा। याद रखना घटक कितने बेटा, 2। ऊर्ध्वाधर घटक साइन और क्षैतिज घटक कॉस। तो यहाँ पर ये देखिए लंबवत है तो लंबवत को क्या कहेंगे हमेशा, ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है बाबू, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है, N से लेके P तक यानी NP। और बेटा कर्ण क्या है इसमें, 2L यानी कि NS। क्या है यहाँ से, NS की जगह क्या रख देंगे, पूरा 2L। क्या समझ में आया, समझ में आया बेटा। अब NP हम निकालेंगे, इसलिए NP यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम,
ठीक है। तो यहाँ से हम NP की जगह अब ये वैल्यू रख देंगे बेटा 12 साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू F बराबर कितना है MB और इनटू 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, अगर हम इसे सही कर सीधा करके लिखेंगे तो देखिए 2ml, ध्यान से समझना 2ml v साइन थीटा, कुछ इतना कर सकते हैं बेटा। अब हम जानते हैं क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है 2ml, यानी कि 2ml बराबर होता है बेटा जी कैपिटल M। ये मैंने बताया था आपको चुंबकीय आघूर्ण, तो 2ml की जगह क्या रख देंगे कैपिटल M, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम वी साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सही है। अब हम निकालेंगे इसका सदिश रूप, नाव नाव मतलब सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा बेटा वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर वी, ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। सदिश रूप में ये जो घटक होते हैं वो हट जाते हैं, ये बात याद रखो, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी घटक हो गए वो सदिश रूप में हट जाते हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। विशेष स्थिति में बेटा पहला पॉइंट देखोगे, अब इसका विशेष स्थिति देख लीजिए, इसमें थीटा इक्वल टू अगर 0 अंश है, मेरी बात ध्यान सुनना, थीटा इक्वल टू क्या है बाबू 0 अंश है, जब थीटा इक्वल टू यानी कि कोण, यहाँ पर ये जो कोण है बेटा, ये जो कोण है, ये यहाँ पर ये जो कोण है वो थीटा है, और अगर ये 0 अंश है तो इसका मतलब है ये जो चुंबकीय आघूर्ण है इसके क्या हो जाता है समांतर हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू समांतर। क्या बात समझ रहे? यदि कोण का मान 0 अंश होता है तो उस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है समांतर। जैसे देखिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय द्विध्रुव, ये इसके क्या हो जाएगा बाबू समांतर। क्या समझ में आया? तो इनके बीच जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा 0 अंश। क्या इतनी सी बात समझ गए? मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, बस ध्यान से समझ बेटा। अगर मैं थीटा का मान वो थीटा का मान 0 अंश रखूं टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा में, तो इसलिए टाउ इक्वल टू एम बी साइन 0 अंश। बताइए जी साइन 0 का मान कितना होता है बेटा 0, साइन 0 का मान 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बाबू 0। और जैसे 0 होगा वैसे इसे हम क्या कहेंगे मिनिमम। क्या कहेंगे बेटवा मिनिमम, यानी कि यहाँ पर जो बल आघूर्ण है वो क्या होगा कम से कम लगेगा, मिनिमम लगेगा, ओके न्यूनतम होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सही है। अगर हम मैक्सिमम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें तो दूसरा पॉइंट समझो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट बेटा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू कितना हो बेटा 90 डिग्री हो, तो इसे हम कहेंगे लंबवत। क्या कहेंगे बेटा लंबवत कहेंगे, बस ध्यान से समझते रहना। ओके, लंबवत का मतलब है कि ये चुंबकीय द्विध्रुव है, हेलो इधर चुंबकीय द्विध्रुव है और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इसके क्या है 90 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? समझ में आ रहा है बेटा? तो थीटा का मान उठा के मैं यहाँ पर रखूंगा, तो क्योंकि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसलिए टाउ इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री। और बेटा साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा एम बी, ये आ जाएगा मैक्सिमम। क्या समझ में आया? टाउ मैक्सिमम इक्वल टू एम बी। कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए इसे जल्दी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अभी अभी हमने बल आघूर्ण निकाला था, अब कार्य निकाल लेंगे। चलिए इधर देखेंगे ध्यान से, सब बच्चों की नजर इधर होनी चाहिए बेटा। गणना सबसे पहले डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, बेटा डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डी थीटा कोण घुमाने में किया गया, सबसे पहले छोटा वर्ग निकालेंगे, यानी स्मॉल वर्ग निकालेंगे, छोटा कार्य निकालेंगे, उसके बाद में हम संपूर्ण वर्ग निकाल देंगे बेटा। तो इसलिए क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा।
क्या इतनी सी बात समझ में आई बच्चे सब? इतनी सी बात समझ गए? तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाता है बेटा? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब नाउ थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? जवाब देंगे सब बच्चे। बेटा थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। बेटा सबसे पहले हमने स्मॉल वर्क निकाला, और जब संपूर्ण वर्क निकालते हैं तो उसका क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे 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 टुकड़ों को सबको जोड़ना। ओके, जितना हम वर्क कर रहे होते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उन सभी पार्टों को जोड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। समाकलन, तो समाकलन कर देंगे तो देखो W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कितना बेटा? टाउ डी थीटा। सुनना है सब बच्चे, टाउ की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, तो W बराबर इंटीग्रेशन क्या थी बेटा? एम बी साइन थीटा और डी थीटा, कुछ यही था बेटवा। यहाँ से एम बी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, सॉरी एम बी कॉमन ले लेंगे, तो W इक्वल टू एम बी और इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? कॉस थीटा, सो भी काय का माइनस का। चलो, तो W इक्वल टू एम बी और ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा? तो W इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी, ओ सॉरी बेटा, यहाँ पर बेटा थीटा कोण घुमाने में तो जीरो से थीटा आ जाएगा, जीरो से थीटा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? जीरो से थीटा। ये लिमिट लगाना भूल गए, इसे लगा लीजिए, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा। तो एक छोटी सी माइनस कॉस थीटा और लिमिट है इसकी जीरो से थीटा। सही है? साइन थीटा का समाकलन क्या हो गया बेटा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट जीरो से थीटा। अब W इक्वल टू एम बी, लिमिट को अप्लाई करिए बाबू, लिमिट को अप्लाई सबसे पहले थीटा रखोगे फिर जीरो रखोगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा और प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? प्लस कॉस जीरो अंश। समझ में आया? कॉस जीरो का मान कितना हो जाता बेटा? 1। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एम बी और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को मैं पहले ले लूँ 1 माइनस कॉस थीटा। क्या इतनी सी बात समझ गए बेटा? ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, आगे अगर बेटा अगर हमें चुंबकीय द्विध्रुव को कोण थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना पड़े, कितना बेटा? थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना पड़े, तो देखो क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, बेटा ध्यान से सुनो, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, तो यहाँ थीटा 1 हो जाएगा और यहाँ थीटा 2 हो जाएगा, बस लिमिट चेंज हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा बेटा। तो इसलिए W इक्वल टू एम बी और लिमिट हो जाएगी वहां पर बेटा कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। क्या समझ गए? सिर्फ लिमिट चेंज हुई है बेटा। तो पहले थीटा 2 अप्लाई कर दीजिए, W इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1। अब हम इसे सीधा कर देंगे एक बारी, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया बेटा जी थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए।